Hello everybody, this is Anant Shekhar Vasisht and I welcome you all on Engineers Adda 24/7। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप सब लोग को पता होगा आ चुका है और एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने का डेट भी स्टार्ट हो चुका है। टुडे इज 23 ऑफ दिसंबर, कल से ही मींस 22 ऑफ दिसंबर से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर भी दिया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है। तो एक बार पहले कुछ चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे फॉर्म फिल करना है कि नहीं फिल करना है। और फॉर्म फिल करना है तो फिल करने के बाद फिर उस फॉर्म को फिल तो कर दिया, जॉब कैसे लेके आनी है, क्योंकि केवल फॉर्म फिल करने से जॉब तो हाथ में आएगी नहीं। तो उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। तो क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए हमें, कितना टाइम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमें देने वाली है इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेशन में आगे बढ़ेंगे। मुझसे पहले एक बार सेशन आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना, और एक बगल में एक बटन होता है वो एरो वाला, जिससे शेयर कर सकते हो आप। तो कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए, तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं जब जागो तभी सवेरा। कुछ लोग ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, ऑलरेडी जाग चुके होंगे। कुछ लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया होगा। जाग जाओ, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। तो हम यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या करने वाले हैं, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी की जॉब में जो भी एयरपोर्ट्स हैं, उन एयरपोर्ट्स में आपको जॉब मिलती है। चाहे फिर वो कश्मीर का एयरपोर्ट हो सकता है, दिल्ली का एयरपोर्ट हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, जयपुर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, भोपाल हो सकता है। बहुत सारी लोकेशंस है, और सारी की सारी लोकेशंस, कोई भी अगर एयरपोर्ट है तो सीधी सी बात है अच्छे सिटी के अंदर आपका होगा लोकेशन, और रिमोट में नहीं होगा। आपका जो लोकेशन होगा वो शहर के अंदर होगा। हाँ, शहर से बाहर होते हैं एयरपोर्ट थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कि लाइक अदर पीएसयूज की अगर हम बात करें तो पीएसयूज में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट में लोकेशंस होती है। तो ऐसा लोकेशन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहने वाला है। एक अच्छी जॉब मिलने वाली है, और इसका सीटीसी जो रहता है वो 12 lakhs पर एनम रहेगा स्टार्टिंग में। मतलब आप कह सकते हो कि आपकी जो सैलरी होगी वो 80,000 से 1 लाख इन हैंड आपको मिलने वाली है स्टार्टिंग में, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ वो सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। वर्किंग जो रहेगी वो यहाँ पर क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो एटीसी का जो वर्किंग रहता है वो रहता है जो भी एयरपोर्ट्स हैं उन एयरपोर्ट्स में अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन जो आईएमडी होता है। अच्छा, आईएमडी से याद आया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग के एम्प्लॉयज होते हैं, हर एयरपोर्ट पर आईएमडी का ऑफिस होता है। वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि मौसम की कंडीशंस कैसी हैं। लाइक कभी कोहरा हो सकता है, कभी तेज बारिश हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में जो भी प्लेन्स आने वाले हैं उन प्लेन को उतरने के लिए उतरने देना है, नहीं देना है। और फिर उसके बाद जो एटीसी होता है वो अपना दिमाग लगा के डिसाइड करता है कि इतनी फ्लाइट्स लैंड होने वाली होती हैं इस टाइम पर, इतनी फ्लाइट्स वहां से आने वाली होती हैं, इतनी फ्लाइट्स को टेक ऑफ करना होता है। तो उन फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग किस टाइम पर शेड्यूलिंग किया जाए, वो अगर कोई लैंड होने वाली फ्लाइट है तो उसको अलाउ किया जाए या भी घुमाते रहा जाए। आपने कुछ मूवीज देखी होंगी तो जिसमें एटीसी जो होता है वही इंस्ट्रक्ट करता है पायलट को कि हाँ आपको इस वाले वहां पे जो रनवे होते हैं तो इस वाले रनवे पर आपको उतरना है और इस टाइम पर आप उतरोगे। ऐसे टेक ऑफ करना है तो इस टाइम पर आपको टेक ऑफ करना है, यहाँ से ये वाले रनवे तक जाना है आपको। अगर आपने फ्लाइट से अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो तो देखा होगा, तो फिर उस रनवे से उड़ान भरनी है आपको। तो मल्टीपल बहुत सारे रनवे होते हैं, तो ये एटीसी का वर्क होता है और इसके लिए थोड़े से माइंड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए अच्छे माइंड वाले जो पर्सन्स हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग में अपने माइंड को अच्छे से डेवलप कर लिया होता है, उन्हीं को कॉल करती है, या जिन्होंने फिजिक्स मैथ्स पढ़ी होती है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स माइंड को अच्छे से डेवलप करते हैं। तो इसका जो एग्जाम होता है उसमें भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है। तो इसीलिए बीएससी या फिर बीटेक वाले स्टूडेंट्स को ये कॉल करते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ वर्किंग यहाँ पर क्या रहता है। अब इसका जो एग्जाम होने वाला है, जैसा भी मैंने बताया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों पार्ट होते हैं इसके सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर इसके अलावा आपका जनरल जो इंटेलिजेंस है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर 50% वेटेज होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 20 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होंगे, है ना। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के। एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप क्वांट बोलते हो, उससे 15 मार्क्स होंगे। और जीके और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस, टोटल 60
क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलने वाले हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं, आप एक एक चीज पर ग्रेप आप अपना बनाते हो, एक एक चीज को कवर कर सकते हो सकता है किसी का क्वांट वाला पार्ट जो होगा, रीजनिंग वाला पार्ट जो होगा वो अच्छा होगा लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी का इंग्लिश वाला पार्ट, लैंग्वेज वाला पार्ट अच्छा होगा, करंट अफेयर्स अच्छा होगा लेकिन क्वांट रीजनिंग में स्पीड की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वो इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टाइम है, अभी वो इंप्रूव करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो अच्छा वेटेज वाला पार्ट हो जाता है दैट इज पार्ट बी, जिसमें आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो वही हैं जो आपने 11th 12th क्लास में पढ़े थे, लेकिन जब सिलेबस 11th 12th क्लास वाला पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी तो 11th 12th तक में ही पढ़ी हैं आपने, सारे क्वांट वांट जो भी चीज़ें वो 8th 9th 10th तक में पढ़ी हैं, तो फिर यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन या फिर बीटेक और इन सब की एलिजिबिलिटी क्यों है, क्योंकि माइंड आपका उस हिसाब से डेवलप्ड हुआ होना चाहिए। रिक्वायरमेंट जो है वो तो ये है, लेकिन माइंड आपका जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो उसके हिसाब से डेवलप होता है ना, तो माइंड उस हिसाब से आपका डेवलप्ड हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहने वाला है ये वही रहने वाला है जो 11th 12th क्लास में पढ़ा है आपने। तो टोटल क्वेश्चंस 120 मिलने वाले हैं, 120 मार्क्स के लिए 120 मिनट्स आपको ड्यूरेशन मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में होना है, तो एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट में होना है तो चलिए यहाँ तो कोई बात नहीं, इंग्लिश वाला पार्ट हो जाएगा, करंट अफेयर्स के साथ टच में हो तो 1 मिनट नहीं छोड़ो बल्कि 30-40 सेकंड्स में हो जाएगा, वहां से टाइम सेव कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्पीड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग में, वहां थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स को इस लेवल पर प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा कि कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने दिखे, अगर उसमें थोड़ी कैलकुलेशंस भी हैं अगर, तो वो 60 सेकंड्स में मींस 1 मिनट में हो पाए। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये एग्जाम होगा कब, ये एग्जाम कब होने वाला है, क्या इसकी डेट्स रहने वाली हैं और क्या क्या सिलेबस, अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को देखें तो यहां पर कौन कौन सा सिलेबस का पार्ट मिलने वाला है आपको। तो यहां पर रीजनिंग जो है उसमें रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, साइलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सारा पार्ट यहां पर रहने वाला है। ठीक है, ये रीजनिंग वाला पार्ट रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में, इंग्लिश से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये सारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट है। अगर हम ओवरऑल काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के आसपास टोटल टॉपिक्स हैं, और अगर एक टॉपिक को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कम से कम एक दिन उसको समझा जाए, अगले दिन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की जाए, तो इतने दिन तो चाहिए। आप इंग्लिश के लिए बात करें अगर ऐसे, अगर आप रीजनिंग के लिए बात करें तो उसमें भी टॉपिक्स जो थे करीब 12-15 टॉपिक्स हैं, तो इतने दिन आपको चाहिए कम से कम। मार्च, अच्छा अब एग्जाम कब होने वाला है ये क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, उससे हम एग्जाम की डेट क्या है उसके बारे में खुद से समझ सकते हैं कि एग्जाम कौन सी डेट को होने वाला है। बताता हूं अभी मैं थोड़ी देर में। अगर यहां पे जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करें तो आप यहां पे भी देख रहे होंगे 1 2 3। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको देखने में चीजें छोटी लग सकती हैं कि एक टॉपिक है एक दिन में हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए होता है चीजों को समझने में, इस ग्रिप में लेके आने के लिए कि करंट अफेयर के साथ उनको हम कनेक्ट कर सकें, जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाएं। उसके बाद ये ऐसे आप एप्टीट्यूड में देख सकते हो, एप्टीट्यूड का सिलेबस है। अब क्वेश्चन जो है वो ये है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स का हाईएस्ट वेटेज रहने वाला है, 30 क्वेश्चंस का वेटेज रहने वाला है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो 12th में फिजिक्स में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स है ना, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा 12th वाला फिजिक्स है। इसके बाद अगर मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, अच्छा ये भी मूविंग चार्जेस वाला भी 12th क्लास वाला हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स से आपने 11th क्लास में पढ़ा है। कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, तो ये फैकल्टीज आपके साथ मिसलेनियस, यहाँ पर जो जरूरी हो जाता है ये मिसलेनियस का मतलब क्या है, तो जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स रहेंगे, गुड इवनिंग जनातुल, उनके हिसाब से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि इक्का दुक्का उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं, तो हमें ये भी प्रिपेयर करना होगा और उसके लिए हमें एनफ टाइम का रिक्वायरमेंट है। मतलब कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिक्स में भी बात करें तो 1 2 3 10 टॉपिक्स हैं, अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स हैं। हालांकि यहां पर इस YouTube चैनल पर मैं कुछ सेशंस लेकर के आया था जिनमें हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया है, लिमिट्स को डिस्कस किया है। मैट्रिसेस को डिस्कस करने में आई थिंक 4 या 5 सेशंस लगे थे।
अभी वो मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कंप्लीट डिस्कशन नहीं हुआ, थोड़ा टाइम और चाहिए होता है। लिमिट्स हमने डिस्कस किया, 2 सेशंस लगे। डिफरेंशिएशन चल रहा है अभी, सेशंस आप लोग अटेंड कर रहे होंगे, 2 से 3 बजे के बीच में ये सेशंस होते हैं, तो आप इनको अटेंड कर रहे होंगे। तो ये सब करने में हमें टाइम तो लगेगा, टाइम तो चाहिए। तो ऐसा नहीं कहीं हम सोचें कि लास्ट में कि प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये होता है वो लास्ट कब होगा। जैसे अभी एक मार्च वाली डेट आई कि मार्च के स्टार्टिंग में इसका एग्जाम हो सकता है, तो हम कहीं सोचें कि फेब में चलो स्टार्ट करते हैं। सर आपने बताया टॉपिक, एक टॉपिक में चलो सर 2-2 दिन लग रहे होंगे, तो एक काम करेंगे हम मैथ्स कर लेंगे और फिजिक्स कर लेंगे, एक बार मैथ खत्म करेंगे फिर उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे, साथ में कोई जनरल वाले टॉपिक भी साथ में चलाते रहेंगे। तो क्या इतना टाइम होगा एनफ, इतना टाइम रहेगा अब हमारे पास? ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए पहला कुछ पुराना डेटा आपके सामने लेकर के आता हूं। इससे पहले एएआई का एटीसी का एग्जाम होके चुका था इसी साल मतलब 2022 में ही। आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, एक साल भी पूरा नहीं बीता और उसके बाद अगेन वैकेंसीज आ गई। आप देखें यहां पे एनालिसिस करें, लास्ट टाइम पे टोटल वैकेंसीज 400 थी, उनमें से कुछ जो वैकेंसीज थी वो अदर मैनेजमेंट से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड भी थी कुछ वैकेंसी। तो इनमें से 368 वैकेंसीज थी जो एटीसी के लिए थी, एटीसी जेई के लिए 368 वैकेंसीज थी। 6 महीने के बाद ही वापस से 300 समथिंग वैकेंसीज निकल के आई हैं, जिनमें से 356 वैकेंसीज जो है वो एटीसी के लिए हैं। टोटल 364 या 364 है, उनमें से 356 वैकेंसीज जेई के लिए हैं। एक साथ भी ले सकते थे, ऐसा स्पेशल 6 महीने में क्या रिक्वायरमेंट हो गया? आप देख रहे हैं डिमांड, आप डिमांड देख रहे हैं, सप्लाई आपको करनी है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को प्रूव करना है। अगर आप उस डिमांड के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो देखिए 6 महीने बाद वैकेंसी निकल के आए और एआई की वैकेंसीज करीब करीब हर साल निकल के आ रही हैं। ये तो इस साल है कि एक साथ 2 बार निकल के आ गई है ना। तो अपने आप को प्रिपेयर जिन लोगों ने कर लिया, लास्ट टाइम पे भी कुछ लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, जो चूक गए वो अब की बार नहीं छोड़ने वाले हैं। जिन लोगों ने पिछली बार नहीं पढ़ा था, पिछली बार नहीं सोचा था, नहीं ध्यान दिया था, जो पिछली बार पढ़ चुके थे वो अब की बार आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो वो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है एग्जाम कब होने वाला है। कब होने वाला है एग्जाम देखिएगा यहाँ पे। पिछली बार जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो 15 जून से हुए थे और 14 जुलाई को इसका एप्लीकेशन का एंड हो रहा था। इस बार क्या है, ऐसा इस बार स्टार्ट हुआ, देखो 1 महीने का टाइम मिला है, 15 से स्टार्ट होकर 14 को खत्म। इस बार स्टार्ट कब हुआ है? इस बार स्टार्ट हुआ है 22 को, 9 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, 22 से स्टार्ट हो गया है और 21 मतलब वही 1 महीने का टाइम है फॉर्म फिलिंग के लिए। कुछ लोग फॉर्म फिल करने के बाद जागेंगे, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ वही होगा जो पिछली बार हुआ। 14 जुलाई को लास्ट डेट थी। एग्जाम कब हुआ होगा बताएंगे जरा, एग्जाम कब हुआ होगा? 14 जुलाई को लास्ट डेट थी। कितना टाइम दिया होगा एआई ने एग्जाम का प्रिपरेशन करके एग्जाम में अपियर होने का? एग्जाम कब हुआ होगा बताएंगे जरा एक बार, आप लोग अंदाजे लेके से बताएंगे कुछ, एग्जाम कब होना चाहिए सर? अगर 15 से स्टार्ट होके 14 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, उसके बाद एग्जाम कब कंडक्ट हुआ होगा? कितना टाइम दिया होगा एग्जाम के लिए? कोई बात नहीं, हर कोई बिगिनर होता है। आप तो मुझे एक बार अपना एक्सपीरियंस से बताइए कि थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो कि भाई इतना टाइम तो चाहिए, इतने सिलेबस को पढ़ना है, तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए और कितना टाइम दिया होना चाहिए, कब पेपर होना चाहिए? अभी होके चुका है पेपर, अभी 4 दिन पहले। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो झूठ है ये। पेपर कब हुआ होगा इसका बताना जल्दी, सब लोग रेस्पॉन्ड करो भाई। देख रहे हो, अपना रिव्यू तो दे सकते हो, अपना व्यू बताओ कि हाँ बस सर इसके बाद 1 महीने का टाइम दिया होगा, 1.5 महीने का टाइम दिया होगा, 2 महीने का टाइम दिया होगा। उस हिसाब से अब की बार कब एग्जाम होने वाला है उसकी डेट निकाल लेंगे हम। जल्दी यार अपना व्यू बताओ। चलिए एक व्यू आ रहा है 5 to 6 months। और कोई? एनीवन एल्स? कपिल ने तो इतनी देर में शायद डेट निकाली है कुछ, 27 जुलाई स्पेशल। क्या नेट वेट पर सर्च करके निकाली है या फिर कुछ अंदाजे से बोला है? अगस्त में हुआ था। अगस्त में कब? लास्ट ऑफ अगस्त, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त या लास्ट ऑफ अगस्त?
देखो मुझे लगता है कि 1 महीने का टाइम तो कम से कम देना चाहिए। अभी अभी हम एनालिसिस करके चुके थे, हमने देखा था कि टॉपिक्स जितने, अगर रोजाना हम मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, जनरल वाला भी कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, और तो 1 घंटा अगर एक टॉपिक को ले दे रहे हैं तो एक टॉपिक को खत्म होने में 2 दिन तो मिनिमम लगने वाला है। मैं जनरल की बात करूं, अगर वहीं पे मैथ्स या फिजिक्स की बात करूंगा तो वही 3 से 4 दिन तक भी जाएंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, है ना। तो 30, 40, 45 दिन का टाइम तो मिलना चाहिए सर, 45 डेज का टाइम मिलना चाहिए। इसका मतलब 14 जुलाई के बाद 15 दिन जुलाई में और फिर अगस्त में, या तो एंड ऑफ अगस्त, मुझे जो लगता है जो सही होगा वो होगा एंड ऑफ अगस्त में होना चाहिए एग्जाम, या फिर और अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे अगर वो एंड ऑफ अगस्त की बजाय सितंबर में ले लें एग्जाम, तो मजा ही आ जाए। सितंबर में 5-10 सितंबर के बाद ले लें तो सब कुछ प्रिपेयर करके चले जाएं हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 45 डेज का टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन वो 45 डेज का टाइम जो रिक्वायर्ड है उसके लिए 1 महीना यही है भाई। बल्कि ये नहीं, जो अच्छे समझदार लोग हैं वो जब नोटिफिकेशन निकला होगा ना, जैसे इस बार नोटिफिकेशन निकला है 9 दिसंबर से, तभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन निकला सब कुछ आ चुका है कि इतने क्वेश्चन होंगे, इतने मिनट का होगा, ये टॉपिक्स होंगे, सब कुछ पता है। तो काहे प्रिपेयर नहीं कर रहे हो भाई, किसका इंतजार है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं नितिश, जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम इतनी लेट नहीं हुआ था, एंड ऑफ अगस्त या सितंबर में नहीं हुआ था, एग्जाम हुआ था इसी के, आप अगर देखते हैं, अगर आप देखते हैं यहां पर तो 1 महीना ये और फिर करीब 12-13 दिन और दिए थे। 20 ऑनलाइन एग्जाम था, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 27 से लेकर के और मतलब जुलाई के एंड में एंड अप हो गए थे सारे सेट्स का एग्जाम। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही है बातें? तो इस बार भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? इस बार भाई 21 जनवरी लास्ट डेट है, तो जनवरी चलो पूरा छोड़ के फेब के स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि 5 से लेके 10 फेब तक के बीच में कोई भी डेट आ जाएगी। 5 फेब से लेकर के 10 फेब तक के बीच में कोई भी डेट आ जाएगी। जो समझदार थे, जिन्होंने पुराना एक्सपीरियंस लिया था, वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं। लाइक मैं भी पिछले करीब 1.5-2 वीक से सेशंस ले रहा हूं और उन सेशंस में लाइव में आकर के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और पूछते हैं कि सर बैच कब स्टार्ट होगा। वो बैच कब स्टार्ट होगा मतलब वो एक इंटरेक्टिव मैनर में डेडिकेटेडली प्रिपेयर करने का इंतजार कर रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि उनको पता है टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो आप भी यही मान के चलिए कि 5 फेब के आसपास में, नजदीक में, 1-2 दिन ऊपर नीचे कोई भी डेट आ सकती है। अगर 10 फेब के बाद डेट आती है तो ये मान के चलिएगा वो हमारे ऊपर परोपकार होगा, एआई वालों की तरफ से, एआई मैनेजमेंट की तरफ से परोपकार होगा कि हमारे ऊपर थोड़ा सा उन्होंने दया कर ली कि टाइम और दे देते हैं। समझ रहे हैं बात ये? तो जो लोग इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख रहे होंगे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। इसी YouTube चैनल पर रोजाना हम सेशन लेकर के आते हैं। रोजाना 2 PM से लेकर के और 3 PM के बीच में मैं मैथमेटिक्स डिस्कस करता हूं, 2 PM से 3 PM के बीच में। उससे पहले फिजिक्स चलता है 1 PM से 2 PM के बीच में, 3 PM से लेकर के एंड 4 PM के बीच में इंग्लिश वाला क्लास आपका चलता है। इससे पहले आपका क्वांट वाला, रीजनिंग वाला जो है अभिषेक सर का क्लास चलता है, और उससे पहले अर्ली मॉर्निंग में 8 से 9 या 8:30 से 9:30 के करीब जो टाइम होता है उसमें आपका करंट अफेयर्स जीके वाला पार्ट चलता है। तो उन लोगों ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। और जो लोग ये समझ चुके हैं कि सीरियसली पढ़ना है, हमें हर चीज को पढ़ना है, जो क्लास में डिस्कशन होता है उसके नोट्स का PDF भी हमें चाहिए, हमें डाउट्स अगर पूछे हम तो डाउट्स उसी टाइम पर पूछ सके, हम डाउट्स को शेयर कर सकें, उन लोगों ने ऑलरेडी बैचेस ज्वाइन भी कर लिए हैं और बैच स्टार्ट भी हो रहे हैं 26 दिसंबर से। हम बिल्कुल यहां पे कोताही नहीं बरतने वाले हैं भाई। अभी वेट नहीं करेंगे कि हाँ फॉर्म तो फिल होता रहेगा जनवरी में, चलो 15 जनवरी 20 जनवरी से बैच स्टार्ट करते हैं, नहीं। बैच स्टार्ट हो रहा है 26 फेब से। 26 दिसंबर से लेकर के हमें पूरा जनवरी का टाइम मिलने वाला है। 5 दिन इधर मान के चलो, 5 दिन फेब में मान के चलो, तो हमारे पास करीब 40 डेज मिल रहे हैं हमारे पास हमें
5 दिन की अभी भी कमी है, तो उस 5 दिन को तो थोड़ा सा और मेहनत करके करना पड़ेगा हमें। मैंने आपको सिलेबस एनालाइज करके बता दिया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैथ्स में, फिजिक्स में कोई इक्का दुक्का टॉपिक ही ऐसा कोई होगा जो 2 दिन में खत्म हो पाएगा। 3 दिन तक भी लगेंगे, क्वेश्चंस भी करने हैं, चीजों को समझना भी है। तो कई मैथ्स या इनसे रिलेटेड जो क्लास होंगी उनको 1 घंटे की क्लास में नहीं कर सकते। यूट्यूब पे यहां पर कंस्टेंट हो जाती है, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन बैचेज में वहां पर 2 घंटे की क्लास भी होंगी सब्जेक्ट्स की। शरत, क्लासेस विल बी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, मींस आपको जो नोट्स प्रोवाइड होंगे दैट विल बी इन इंग्लिश, एक्सप्लेनेशन विल आल्सो बी इन इंग्लिश। इफ यू विल फील एनी अनकंफर्टेबल विद समथिंग देन इट विल बी इन इंग्लिश, लेकिन नोट्स भी इंग्लिश में होंगे, लेकिन ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप हिंदी में, तो इसलिए हिंदी में होता है। मतलब ज्यादा अच्छे से आप चीजों को समझ सकते हैं हिंदी में, इसलिए हिंदी में समझाया जाएगा। बट दैट विल बी इन बाइलिंगुअल आल्सो, मींस जो भी टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं, जनरल वे ऑफ टॉकिंग जो होगा वो इंग्लिश में, हिंदी में होगा। तो आप लोग रेडी हैं क्या इसके लिए? अगर आप लोग रेडी हैं, बिल्कुल भी एक भी दिन का टाइम नहीं गंवाना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 की ऐप इंस्टॉल कर लें, और या अड्डा 24/7 की वेबसाइट को जाकर के विजिट करें। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर के आप जो डेडिकेटेड बैचेज हैं उनको देख सकते हैं। इन डेडिकेटेड बैचेज को देखना है तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके ऑल कोर्सेज में जाकर के आप ये देखेंगे गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, वहां पे आपको ये एआई का डेडिकेटेड बैच नजर आ जाएगा। बॉन्ड 7 लाख का जो है वो ट्रेनिंग से नहीं, बॉन्ड में पैसे नहीं प्रोवाइड करने होते हैं, बॉन्ड में 1 रुपए भी भरना नहीं होता है। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक तो आपको सैलरी मिलती है, पूरी काम तो कुछ करना नहीं होता, आपको सैलरी दी जाती है, आपको रहने वहने का सब अरेंजमेंट करवाया जाता है। ठीक है, जनरली जो ट्रेनिंग होती है ये इलाहाबाद वाले सेंटर पर होती है ना, तो आपको रहने वहने का अरेंजमेंट करवाया जाता है, वो खर्चा, ऊपर से आपको सैलरी देना स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट डे से आपके सैलरी काउंट होना स्टार्ट हो जाती है, काम कुछ कर नहीं रहे हो आप। उसके बाद आप ट्रेनिंग खत्म किया आपने और फिर आप छोड़ के भाग गए, तो फिर आपको पैसा पे करके जाना होगा, तो वो होता है बॉन्ड का मतलब। अगर आप छोड़ के भाग रहे हैं तो पैसा पे करना होगा, ये होता है बॉन्ड का मतलब। बॉन्ड में हमें पैसे नहीं देने होते हैं, वी डोंट हैव टू पे। तो आप इन बैचेज को देख सकते हो, यहां पर 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल रहा है। 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लासेज जो होगी मॉर्निंग 9 AM से लेके 7:30 PM के बीच में शेड्यूल होंगी। ठीक है, इंग्लिश भी होगा इसमें, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स भी होगा, क्वांट एंड रीजनिंग भी होगा, फिजिक्स भी होगा, मैथ्स भी होगा, सब कुछ कवर होगा इसमें। इन बैचेज में सब कुछ कवर होगा। और इसके अलावा ये लाइव में सेशंस होंगे, और लाइव में जब आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जब भी कोई कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इस तरह से चैट जब लिख करके आप भेजते हैं यहाँ पे, और तो ये 20 सेकंड बाद जो आ रहा होता है ना हमारे पास, फिर हम उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करते हैं, तब तक आगे बढ़ चुके होते हैं हम। वो नहीं होता है, रियल टाइम में इंटरेक्शन होता है। और उसके अलावा चैट के अलावा आप बोल के भी बात कर सकते हैं फैकल्टी से उस टाइम पर। तो आप कमेंट बोल के भी कर सकते हैं, कोई भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इन बैचेज को देख सकते हो, इनका जो भी और फीचर्स हैं सिलेबस में, फिजिक्स, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सब कुछ कवर होगा। ठीक है, अच्छा ये जो प्राइस है 9,999 है। वैसे आपको 1 लाख की 12 लाख पर एनम की जॉब के लिए इतना पैसा खर्च करने से चूकना नहीं चाहिए। हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन फैसिलिटीज होती ही नहीं थी, तो हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी होती थी, कोई कोर्स ज्वाइन करना होता था, तो घर से आने जाने का जो पेट्रोल का, या फिर अगर हम ट्रांसपोर्ट से जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो ही इतना खर्चा हो जाता होगा उस टाइम पर हम लोग का। तो आपको ये पूरा कोर्स मिलता है इतने में, तो है ना। बस इसमें और आप ऑफर अप्लाई करके इसको और अमेजिंगली अफोर्डेबल बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोड यूज में लेना है, दैट इज G657। G657 अगर आप कोड अप्लाई, देखो फिर तो ये आ रहा है 2299 में, 2299 में आ जा रहा है ये, है ना। इससे ज्यादा अफोर्डेबल कैसे हो सकता है कोई कोर्स? 2299 में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। अब देखो मेरा जो अभी का एक्सपीरियंस है वो ये है, देखो अभी 6 महीने भी नहीं हुए, एग्जाम होके चुका है जुलाई में,
है ना। और उसके बाद नेक्स्ट वापस से अगला नोटिफिकेशन आ गया एआई का। और इससे थोड़े दिन पहले ही आपको पता होगा आईएमडी का एग्जाम हो चुका है, एसएससी आईएमडी का, उसमें भी यही सेम सिलेबस था, फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, जनरल वाला पार्ट था, उसमें भी सेम था। तो जिन लोगों ने उस टाइम पर एसएससी आईएमडी का डेडिकेटेड बैच या ऐसे एटीसी का डेडिकेटेड बैच ज्वाइन करने के बजाय महापैक खरीद लिया होगा, वो उस कोर्स को भी उन्होंने एंजॉय किया होगा और इस कोर्स में भी वो एंजॉय करेंगे। महापैक में क्या मिलता है, देखिए आपको महापैक के बारे में बता देता हूं। आपकी ब्रांच फॉर एग्जांपल ईसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल में से कोई हो सकती है। तो आप इंजीनियरिंग महापैक में जाएंगे तो यहां पर हर एक डिफरेंट ब्रांचेस के लिए महापैक है। इन महापैक को ज्वाइन करने से क्या होगा आपका, देखें ये जैसे यहां पे ईसी इलेक्ट्रिकल का महापैक है, इसमें अरे बाबा रे, ये ईयर एंड में सेल स्टार्ट होगी। देखो यहां पे अभी तक 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती थी, अब 12 + 12 मंथ्स मींस 2 इयर्स की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है यहां पर इस महापैक में। अगले 12, अगर ये आप ईयर एंड सेल में अगर ज्वाइन कर लेंगे तो उस केस में यहां पर आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। मतलब एक इसको तो लाइफ टाइम बोलते हैं, 2 साल में तो कोई भी एग्जाम निकल ही जाएगा आपका। टाइम लगेगा अभी, टाइम है। ठीक है, ये हो ही जाएगा। इसमें भी आप अगर ऑफर्स होने वाला है सर, इसमें भी अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे दैट इज G657, तो ये देखो 3200 में मिल रहा है 24 मंथ्स के लिए। आप समझ सकते हो इस 24 मंथ्स में मैं तो ये चाहता हूं कि आपका एआई का एग्जाम निकल जाए, ठीक है, इसी बार निकल जाए। अभी फैब में जो एग्जाम होने वाला है उसके बाद आप फ्री हो जाएं, उसके बाद जल्दी से जाएं, अपना ट्रेनिंग ज्वाइन करें, वहां पे एंजॉय करें, खाएं पिएं, ऐश करें वहां पर अपने 6 महीने तक अपनी ट्रेनिंग में, अच्छा पैसा कमाएं, घर पे भी पैसा भेजना स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी बाई चांस नहीं होता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहने वाली हैं। चाहे आप सिविल ब्रांच में हो, सिविल के भी एग्जाम्स निकलते रहते हैं, इसी तरीके के वैकेंसीज निकलती रहती हैं। मैकेनिकल में हो, अच्छा ये जो है इस एआई में तो सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एलिजिबल है, बीएससी वाले भी एलिजिबल है। तो बीएससी वालों के लिए जैसे अभी इससे पहले एसएससी आईएमडी का एग्जाम आया था, उसमें भी बीएससी वाले एलिजिबल थे। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें बीएससी ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल होते हैं, और उनमें अगर फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये पूछा जाता है तो बीएससी वाले उनको क्रैक भी कर सकते हैं आराम से। तो वो लोग भी इनमें से कोई इंजीनियरिंग महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जिनमें बीएससी भी एलिजिबल होगा उन बैचेज को आप बिल्कुल कभी भी उनके सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा अलग से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये ले सकते हैं। अगर ये नहीं तो फिर आप एआई का जो डेडिकेटेड बैच है जो 26 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इन बैचेज को ज्वाइन कर लें। देखो हमने अभी एनालाइज किया है कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है, हमें बिना टाइम गंवाए बैचेस के स्टार्ट होने से पहले बैचेस को ज्वाइन कर लें। और अभी ये क्रिसमस सेल चल रही है 26 दिसंबर तक, कहीं आप उसके बाद सोचें कहीं फिर ये सेल खत्म ना हो जाए, है ना। तो ये वाला कोड यूज में लेना है G657। अच्छा, और एक चीज और, अगर आप ये अड्डा 24/7 की वेबसाइट की बजाय अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के देखेंगे तो एक्स्ट्रा 1% ऑफ और मिल जाएगा आपको। इसी में एक्स्ट्रा 1% ऑफर प्राइस और हो जाएगी अड्डा 24/7 की ऐप पर। अड्डा 24/7 की ऐप पर और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं, तो आपको अड्डा 24/7 की ऐप तो इंस्टॉल कर ही लेनी चाहिए। और अड्डा 24/7 की ऐप पर इन कोर्सेज को भी जाकर के आप देख सकते हो, वहां पर एक्स्ट्रा आपको कॉइन बैलेंस मिलेगा, उस कॉइन बैलेंस को आप रिडीम करके 1% का ऑफर और अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब लोग को ये पता चल गया होगा कि एग्जाम कब होने वाला है इस सेशन से। तो एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है, एक भी दिन को गंवाए बिना आज से ही, अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।